जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद एक प्रेस वार्ता किया और उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ममता दीदी देश की भविष्य हैं। बंगाल की जनता को बधाई देश को बचाने के लिए। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि देश के पैसे को खर्च करने के बाद भी अकेली महिला को मात नहीं दे सके। कोरोना महामारी में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि चुनाव आयोग पर भी मुकदमा करना चाहिए। मैं प्रशांत जी को भी बधाई दूं और ममता दीदी के साहस को, अकेला निर्णय लेने वाली ताकत, जो ले लिया सो ले लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अकेला चलो रे बंधु। सही माने में रविन्द्रनाथ टैगोर की अदम्य साहस की एक उपलब्धि है ममता बनर्जी बंगाल, जिन्होंने बंगाल को तो बचाया ही, भारत को भी बचाया। इसके लिए ममता दीदी और बंगाल की जनता को सैल्यूट करते हैं और बिहार को और बिहार की जनता को बंगाल से सीखे इसकी अपेक्षा करते हैं। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है वह ये है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार आप हर दिन क्यों करते? चुनाव में कहते कुछ है, करते कुछ है। कथनी करनी में फर्क। वैक्सीन अभी आपने बीजेपी स्टेट में दिया और बिहार में नहीं दिया। आपने अन्य जगह सिलेंडर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अन्य जगह दवाई की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अपने बीजेपी राज्यों में बेड की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अन्य जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। क्या बिहार पाकिस्तान में और नेपाल में है? क्या बिहार हिंदुस्तान में नहीं है? क्या बिहार में हर दिन 500 से 1000 लोग मर रहे हैं? क्या ये हमारे बच्चे और भारत के बच्चे नहीं हैं? क्या इसमें अखबार बेचने वाला जब अब्दुल कलाम हो सकता है, तो ये जो डेली 500 मर रहे हैं, इसमें कोई जेम्स, कोई बाबा, कोई देश का प्राइम मिनिस्टर, कोई जज और कोई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता था? किस घर में आंसू नहीं बहते? मैं रात रात भर चलते चलते थक चुका हूं आंसू देखते देखते। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी मां नहीं। अभी मैं सुनाऊंगा आपको एक डॉक्टर की आवाज क्या कह रही। क्यों इतना बेदर्द हो चुके हैं मोदी जी आप? क्या कारण है? क्या आपको नीतीश कुमार से नुक्कस निकालना है तो बिहार की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा?